अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे वेलकम है। तो दोस्तों बहुत सारे लड़के का क्वेश्चन ये था कि कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर क्या होता है। अगर कोई भी इंपोर्ट किसी भी पोर्ट पे आता है, हमरिया पोर्ट या जबेल अली पोर्ट या शारजा पोर्ट, तो उसको क्लियरेंस कैसे कराते हैं, कस्टम से क्लियरेंस कैसे कराते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप सभी को A to Z प्रोसेस बताऊँगा और इसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है वो क्या क्या होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि जब भी हमारा इंपोर्ट आता है तो हम चेक करें कि हमारे पास डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है या नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो जो कस्टमर आपका है उससे कॉल कीजिए और बोलिए कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है, वो हमको चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहला जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है इनवॉइस, उसके बाद दूसरा होता है पैकिंग लिस्ट, उसके बाद हमारा होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जहाँ से आपका इंपोर्ट आता है वहाँ से उस कंट्री का ओरिजिन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, उसके बाद से होता है बिल ऑफ लैंडिंग, उसके बाद से हम लोग अप्लाई करते हैं दुबई ट्रेड से डिलीवरी ऑर्डर का। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं आपको सभी डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास होनी चाहिए। 1 नंबर में है इनवॉइस, 2 नंबर में पैकिंग लिस्ट, 3 नंबर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये न्यू गुड्स के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग, उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री, उसके बाद होता है DP वर्ल्ड का पेमेंट, उसके बाद जनरेट न्यू टोकन को जनरेट करना पड़ता है। उसके बाद से जो लास्ट प्रोसेस है वो होता है हमारे मेल पे एक ईमेल आएगा इंस्पेक्शन बुकिंग का। ठीक है, उसको प्रिंट करा लेंगे और उसको प्रिंट कराने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट ले करके दुबई कस्टम में जाना पड़ता है। वहाँ से जो भी हमारा गुड्स है उसको दुबई कस्टम से रिलीज कराते हैं। जब तक आपका गुड्स रिलीज नहीं होगा तब तक आप उस पोर्ट से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये क्या है, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये न्यू गुड्स के लिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अगर आपके पास ओल्ड है तो ओल्ड के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट कैसा होता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट इस तरह का होता है। इसमें क्या है, गुड्स डिस्क्रिप्शन मेंशन रहता है, गुड्स का क्वांटिटी कितना है, गुड्स का ग्रॉस वेट कितना है, और इसका अगर मेजरमेंट CBM है तो वो कितना है इसमें दिया रहता है। ठीक है, और उसके बाद होता है इनवॉइस। इनवॉइस में क्या होता है, प्राइस मेंशन रहता है, गुड्स और उसका क्वांटिटी और उसका प्राइस क्या है, तो ये सारे इनवॉइस में दिया रहता है। ठीक है, तो ये इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट, और उसके बाद होता है क्या, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अगर आपका न्यू गुड्स है तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों देखिए, ये नाइजीरिया से सामान आया था, तो नाइजीरिया से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू हुआ था और वो हमारे पास आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन, और यहाँ पे गुड्स क्या है उसमें मेंशन रहता है, कितना क्वांटिटी है वो भी मेंशन रहता है। उसके बाद से है बिल ऑफ लैंडिंग। ये बिल ऑफ लैंडिंग ये बड़े बड़े शिप वाला ये इशू करता है। अगर जो भी आप सामान जिस कंट्री से भेज रहे हैं तो सबसे पहले शिप वाले से हमको कांटेक्ट करना पड़ता है और बुकिंग लेना पड़ता है कि हमारा ये सामान है, हमको 1 कंटेनर चाहिए, 2 कंटेनर चाहिए, तो वो आपको बुकिंग कंफर्म करेगा। जब पेमेंट कीजिएगा तो वो आपके लिए बिल ऑफ लैंडिंग इशू करता है। जब बिल ऑफ लैंडिंग इशू हो जाएगा, ये सारे पेपर आएंगे, उसके बाद से हम लोग अप्लाई करेंगे डिलीवरी ऑर्डर के लिए। ये डिलीवरी ऑर्डर कहाँ से इशू कराते हैं, दुबई ट्रेड से। तो इस पर मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप हाउ टू अप्लाई डिलीवरी ऑर्डर, तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद जब डिलीवरी ऑर्डर इशू हो जाएगा उसके बाद हम लोग बनाते हैं बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री ये भी दुबई ट्रेड से बनाते हैं, तो इस पे भी मैंने वीडियो बना दिया हूँ, आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जब बिल ऑफ एंट्री आपका हो जाएगा उसके बाद DP वर्ल्ड का पेमेंट करते हैं। तो DP वर्ल्ड का जब पेमेंट करेंगे तो उसका रिसिप्ट ऐसे ही निकलेगा, देख सकते हैं आप DP वर्ल्ड का। तो दोस्तों जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लैंडिंग, उसके बाद डिलीवरी ऑर्डर,
तो जब ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग प्रोसेस करते हैं बिल ऑफ एंट्री का। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जब भी इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लैंडिंग आ जाए, तो सबसे पहले उसमें क्या चेक करते हैं मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहले इनवॉइस में चेक करेंगे इनवॉइस डेट, इनवॉइस का नंबर, उसका प्राइस, उसका अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, उसमें टोटल ग्रॉस वेट कितना है, क्वांटिटी कितना है, कितना क्वांटिटी है, पैकेज है, बैग्स है या कार्टून है। ये पूरा डिटेल्स किस में रहता है, इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट में। अगर इनवॉइस में नहीं है तो पैकिंग लिस्ट में होगा ग्रॉस वेट और उसका टोटल क्वांटिटी कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये पूरा पैकिंग लिस्ट में और इनवॉइस में चेक कर लेंगे। और ये गुड्स किस कंट्री का है, ये इसका मेड इन किधर है, तो मेड इन के लिए आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देखेंगे तो उसमें मेंशन रहता है कि मेड इन किधर का है। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में नहीं है तो इनवॉइस या पैकिंग लिस्ट में भी कंट्री ऑफ ओरिजिन दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का डेट, कौन सा सामान है, गुड्स मीन्स गुड्स क्या है और उसका क्वांटिटी कितना है, उसका ग्रॉस वेट कितना है, उसका टोटल अमाउंट कितना है, और ये यूएस डॉलर में है या एईडी दिरहम में है। तो पूरा क्वांटिटी और पूरा डिटेल्स इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में चेक कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग कस्टम के लिए प्रोसेस करेंगे, बिल ऑफ एंट्री बनाएंगे। बिल ऑफ एंट्री के बाद डीपी वर्ल्ड का पेमेंट करेंगे। डीपी वर्ल्ड का जब पेमेंट हो जाएगा उसके बाद से हम लोग कस्टम में जाएंगे, कस्टम में सिस्टम से रिलीज कराएंगे। ठीक है, तो रिलीज होने के बाद आपका जहाँ का आपका सामान है, गुड्स है, अगर शारजा का है या रासलखोर का है, अलकसेस का है, जहाँ भी है आप वहाँ डिलीवर करा सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई ज़्यादा टफ प्रोसेस नहीं है, ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप खुद से कर सकते हैं। ओके दोस्तों जब ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लैंडिंग, उसके बाद से हम लोग अप्लाई करते हैं डिलीवरी ऑर्डर का। डिलीवरी ऑर्डर जब हमारा अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद से अप्लाई करते हैं बिल ऑफ एंट्री का। बिल ऑफ एंट्री कैसे बनाते हैं तो इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाउ टू मेक बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है, आप खुद से कर सकते हैं। तो जब ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हो जाए उसके बाद से हम बिल ऑफ एंट्री प्रोसेस करते हैं। बिल ऑफ एंट्री जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद से हम लोग डीपी वर्ल्ड का पेमेंट करते हैं। तो डीपी वर्ल्ड का पेमेंट कैसे करते हैं, ये भी इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद से बिल ऑफ डीपी वर्ल्ड का पेमेंट हो गया, उसके बाद से क्या करते हैं, उसका गेट पास बनाते हैं। अगर ये 3 दिन से ज़्यादा हो गया तब उसका गेट पास रिक्वायर्ड है, अदरवाइज़ आपको गेट पास बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाएं कस्टम में, कस्टम में जाएंगे, आपका बिल ऑफ जो भी है बिल ऑफ एंट्री वो सिस्टम से रिलीज होगा। उसके बाद से आप कोई भी गुड्स पोर्ट से बाहर निकाल सकते हैं और जिस वेयर हाउस में जहाँ भी डिलीवर करना है वहाँ पे आप डिलीवर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आप मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप कस्टम क्लियरेंस खुद से करा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।